वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असम्बलियां खरीदी गई हैं। सिंध की असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये लोग थक जाएंगे। 18 के इलेक्शन में हमने धांधली की और जमीयत के कारकुनों ने 4 साल तहरीक चलाई। आज फिर 2024 में उन्होंने इलेक्शन का जो नाटक रचाया, इनका ख्याल यह था कि शायद अब इनमें कोई दमखम नहीं होगा और अब ये हमारी धांधली पर एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे हर कारकुन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को याद किया है, अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। हमारी ये जंग, हमारी ये जद्दोजहद एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, हमारी पूरी जिंदगी की भी नहीं। हमने अपने अकाबिर की अमानत को संभाला और इंशाअल्लाह हम दुनिया में नहीं भी होंगे, हमारे वारिस इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और जिहाद का सिलसिला जारी रहेगा। अब जजीरों की निगरानी करें, ये ना हो कि हम जजीरों के लिए लड़ते रहें और पता चले कि वो तो बिक चुकी है। आज का ये जो जलसा हो रहा है और अवामी असेंबली के उन्वान से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इंतखाबात के जरिए जो असेंबलियां वजूद में आई हैं वो जाली असेंबलियां हैं। सिर्फ ये नहीं कि वोटों में हेर फेर किया गया, ये नहीं कि वोट के बक्से तब्दील किए गए, बाकायदा असेंबलियां खरीदी गई हैं। सिंध की असेंबली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। और चूंकि हम इनके लिए रुकावट बन सकते थे, हम उनके लिए खतरा थे, तब जमीयत को हरवाना ये उनके इन मकासद में शामिल था कि जमीयत अगर बड़ी कुव्वत के साथ, जितना अवाम का उसके साथ ताल्लुक है, वो असेंबलियों में आती है तो फिर हम न जजीरे बेच सकेंगे, न ऐवान सदर हासिल कर सकेंगे और न हम सूबे की असेंबली हासिल कर सकेंगे। अब याद रखो, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान की वफादारी का मेयार कुछ और है। यहां मुल्क से वफादारी, अपनी मट्टी से वफादारी, इसकी कोई कदर कीमत नहीं है जब तक के आप एस्टेब्लिशमेंट के बूट नहीं चाटोगे। शेम शेम, यहां अफसरशाही की नौकरी करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करनी पड़ेगी, तब आपको पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। वरना मैं तो आज ये समझता हूं कि हमारे गुनाह क्या हैं, जरा हमें बता तो दिए जाएं। फैसले एस्टेब्लिशमेंट करती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन का फैसला हुआ, तो हमने कहा कि ऑपरेशन की हिकमत अमली काम नहीं आएगी। हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा गुनाह था। लेकिन अगर वाकई उनकी बात सही थी तो 2009-2010 में इसका फैसला हुआ और उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए। तमाम कबाइल को अपने ही मुल्क में 2-3 साल तक मुहाजिर बनाए रखा। आज भी जब वो लोग दरबदर हुए हैं, तो आज भी वो दरबदर हैं, मुल्क के कोने कोने में फैल गए अपनी जिंदगी बनाने के लिए। कबाइल बर्बाद हो गए,
तबाही मच गई, बेघर हो गए। औरतें, हमारी माएं और बहनें, वो बेचारे जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन बेचारों को बाजारों में भीख मांगनी पड़ी। और आज पूछता हूं कि तुम्हारी वो हिकमत अमली जिसके तहत तुमने ऑपरेशन शुरू किए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, आज हम 2010 के बाद आज 2024 में हम बैठे हैं। क्या कबायली इलाकों में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, यहां तक कि कराची में और सिंध में, क्या आज वो दहशतगर्दी जिसको तुम दहशतगर्दी कहा करते हो, वो कई चंद ज्यादा हो गई है या कम हो गई है? बहुत बढ़ गई है। बाजवा साहब ने हमें कहा कि मैंने बाढ़ लगा दिया है, अरबों रुपए उस पर खर्च कर दिए हैं, न कोई अफगानिस्तान जा सकेगा और न यहां आ सकेगा। फिर पाकिस्तान के 20 से 30 हजार नौजवान, मुसल्लह नौजवान, अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया के जंग में कैसे शरीक हो गए, कैसे वहां पहुंच गए। और फिर आज वो बाढ़ किधर है? कहां है वो बाढ़? आज तो 1 इंच पर भी कोई बाढ़ नजर नहीं आ रहा। वो अरबों रुपए किस बात पे खर्च किए? और आज जब अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया की हुकूमत कायम हुई, तो वो पाकिस्तानी नौजवान, मुसल्लह ग्रुप उससे कहीं बड़ी कुव्वत के साथ पाकिस्तान में वापस आ गए। मैं सरहद को महफूज रखने वाली पाकिस्तान की बहादुर फौज से पूछना चाहता हूं कि आप जब सरहद को पे खड़े थे, बाढ़ लगा हुआ है, तो इतने लोग पाकिस्तान की सरहद में वापस कैसे आ गए? इसका माना यह है कि न तुम मुल्क में अमन और अमान के क़याम के लिए संजीदा हो और न तुम्हारी हिकमत अमली जायज। तुम अमेरिका के उसूल पे चलते हो। अमेरिका का दुनिया के लिए उसूल यह है कि वहां पर दहशतगर्दी हो और हम कहें कि इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं और हमें वहां फौज भेजने का जवाब मिल जाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान का इंतहाई जज्बाती अंदाज में खिताब। आप जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान पहले ही अदम एतमाद कर चुके थे इस हुकूमत पर और कह चुके थे कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम ईद के बाद सड़कों पर निकलेंगे। अब वो दिन आ गया है। आज मौलाना फजल रहमान ने सड़कों पर अपनी ताकत का मुजाहिरा किया और एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ना हम इस इलेक्शन को मानते हैं और ना ही हम इस हुकूमत को मानते हैं, क्योंकि ना ही ये इलेक्शन और ना ही ये हुकूमत ये अवाम की नुमाइंदा नहीं है। अगर ये अवाम की नुमाइंदा होती तो अवाम का दर्द इनके सीनों में होता। अवाम की मंशा कुछ और है। नाज़रीन कराम, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस वक्त सड़कों पर आने वाली है और मौलाना फजल रहमान ऑलरेडी इस वक्त सड़कों पे खड़े हैं और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखते हैं कि यह हुकूमत कौन सा रास्ता इख्तियार करती है। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।